हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सेल की पहली क्लास है। और अगर आपको अभी तक कुछ भी एक्सेल में नहीं आता है या कुछ भी आता है तो भी आप इसको आराम से सीख सकते हैं। एक्सेल को सीखने के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है कि आप एक्सेल सीखना चाहते हैं। बाकी हल्की फुल्की जमा घटा भाग गुणा आती है तो आपके लिए बहुत हेल्पिंग रहेगा। और बाकी आप इसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप आराम से सीख सकते हैं। तो पहली वीडियो में उनके लिए बना रहा हूँ, कुछ ये 5-10 मिनट का सेशन इसमें बना रहा हूँ एक, जिनको एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो हम की टर्म्स आगे यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम जितना भी हो सकता है प्रैक्टिकली और जितना भी हो सकता है एकदम लाइव एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में हो रहा है। तो ये जो पहली क्लास में बना रहा हूँ इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये जिनको आता है एक बार रिवाइज हो जाएगा और जिनको नहीं आता है उनके लिए एड ऑन नॉलेज हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, एक्सेल के अंदर हम वर्जन की बात करें, कितने वर्जन हमारे पास हैं। मोस्टली इंडस्ट्री में 2003, 2007, 2010 वर्जन, 2013, 2016, 365, यहाँ तक हमारे पास इंडस्ट्री में अभी यूज़ हो रहे हैं। तो मोस्टली इंडस्ट्री में अभी ये सारे वर्जन यूज़ हो रहे हैं। किसी में 2003, किसी में 2007, किसी में 10, किसी में 365। अभी हम जितना भी लेटेस्ट वर्जन है, बल्कि इसके अलावा मार्केट में एक वर्जन और आ चुका है 2019, बट ये अभी हर इंडस्ट्री में नहीं आया है। तो इंडस्ट्री में मोस्टली जितना भी अपग्रेडेड इंडस्ट्रीज है उसमें ऑफिस 365 चल रहा है। तो अभी हम ऑफिस 365 पे वर्क करेंगे। इन सारे वर्जन में जितना भी डिफरेंस है वो थोड़ा सा जानेंगे। अगर आपने ऑफिस 365 पे प्रैक्टिस करी तो ये सारे वर्जन पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हर वर्जन में कुछ ना कुछ नए फंक्शन आते रहते हैं। तो आप लेटेस्ट वर्जन सीखेंगे तो एकदम अपडेटेड रहेंगे कि कौन कौन से फंक्शन आ चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक्सेल के अंदर जो छोटी यूनिट होती है सबसे, उसको क्या बोलते हैं। ये जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक हम देख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल्स इज कॉल्ड रेंज। ये हमारे पास रेंज हो गई, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और रेंज, या तो रेंज का कॉम्बिनेशन बोलो या सारी की सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन बोलो, इनको क्या बोलते हैं। एक हमारी शीट होती है, एक शीट के अंदर ये सारी सेल्स होती हैं या फिर सारी रेंज होती है। तो ये हमारे पास एक शीट हो गई। कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स, एक एक्सेल के अंदर कितनी भी सारी शीट्स हो सकती है हमारे पास। एक्सेल की अपनी कोई लिमिट नहीं होती, इसके अंदर कितनी भी शीट्स हो सकती हैं। एक्सेल के वर्जन के ऊपर ये कुछ डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम हार्डवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन। आपका प्रोसेसर कितना है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है। ये एक्सेल के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। एक वर्कबुक में आप कितनी भी शीट्स आप रख सकते हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड शीट। रेंज का भी कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, शीट होता है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। इसके बाद अगर हम डेटा की बात करें कि एक्सेल के अंदर डेटा क्या क्या होता है। एक्सेल के अंदर 3 टाइप के डेटा होते हैं। न्यूमेरिक होता है, टेक्स्ट होता है और लॉजिकल होता है। ये 3 टाइप के डेटा टाइप एक्सेल के अंदर होते हैं हमारे पास। न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम जमा घटा करते हैं, जैसे कि नंबर्स एंड डेट। टेक्स्ट के अंदर जितने भी हमारे पास नॉन कैलकुलेटिव होता है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटिव होता है, ये हमारे पास नॉन कैलकुलेटिव होता है। और लॉजिकल में अपने अलग ही चलते हैं। ये हम जब 4th या 5th चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके इसमें पूरा मैं डिफाइन कर पाऊँगा। तो नॉन कैलकुलेटिव यानी कि जितने भी हमारे नॉन कैलकुलेटिव हैं, जैसे कि हमारे A to Z होते हैं। नेम हो गया, एड्रेस हो गया। लॉजिकल में हमारे पास 2 चीज़ें होती है, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर हम इसके डेटा अलाइनमेंट की बात करें कि नंबर्स का हमारा डेटा अलाइनमेंट क्या होता है, टेक्स्ट का डेटा अलाइनमेंट कैसा होता है, लॉजिकल का डेटा अलाइनमेंट कैसा होता है।
तो अगर हम एक सेल की बात करते हैं जब, तो एक सेल के अंदर 3 पार्ट करें हम, राइट, लेफ्ट, मिड, 3 पार्ट करते हैं अगर इस सेल के। राइट क्या है, जब भी आप बैठोगे कंप्यूटर आपके सामने होगा, आपका राइट हैंड कंप्यूटर का राइट, आपका लेफ्ट कंप्यूटर का लेफ्ट, यानी कि दिस इज़ योर राइट साइड तो दिस इज़ कंप्यूटर राइट, दिस इज़ योर लेफ्ट साइड तो कंप्यूटर की लेफ्ट। तो अगर आप नंबर लिखते हैं तो हमेशा ये राइट साइड में जाएगा, अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं कुछ भी तो ये हमेशा किस साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। अगर आप लॉजिकल कुछ भी लिखते हैं तो हमेशा मिड साइड में जाएगा। ये कंप्यूटर का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। एक्सेल जैसे ही आप ओपन करोगे इसके अंदर कुछ भी आपके पास डेटा आएगा कभी भी, जैसे MIS में कोई भी रो डेटा आता है तो नंबर्स आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, लॉजिकल डेटा आ रहा है, तो हम डेटा को देखते ही पहचानते हैं कि डेटा जो है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो हम फर्दर क्लासेस में सीखेंगे इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इनको रिजॉल्व कैसे करना है। तो मेन थिंग है ये जानना कि इनका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। इनका अलाइनमेंट हम धीरे धीरे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास अलाइनमेंट यहाँ पर रिबन में है, ये हमारे पास होम रिबन है, ये इंसर्ट रिबन है, इनको रिबन्स बोलते हैं। यहाँ पे पहले हमारे पास मेन्यू बार होते थे 2007 से पहले, ऐसे उसमें आते थे ड्रॉप डाउन में, तो मेन्यू बार होते थे। अब ये सारे हमारे पास रिबन्स होते हैं, होम रिबन, इंसर्ट रिबन, पेज लेआउट रिबन। इसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ टेक्निकल टर्म्स की, एक आते हैं हमारे पास सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हर लैंग्वेज में लिखने का तरीका होता है। हिंदी में लिखने के तरीक़ों को व्याकरण बोलते हैं, इंग्लिश में लिखने के तरीक़ों को ग्रामर बोलते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की कोई सी भी लैंग्वेज हो तो उसको लिखने के तरीक़ों को हम सिंटैक्स बोलते हैं। अब एक्सेल में और क्या है जो हम ज़्यादा जिस पर फोकस करेंगे, एक्सेल के अंदर हमारे पास हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, एक्सेल जो पॉपुलर हुआ है मोस्टली फंक्शंस के ऊपर ही पॉपुलर हुआ है। एक्सेल के अंदर इतने सारे फंक्शंस हैं कि हम अपने डेली रूटीन के जितने भी टास्क हैं, ऑफिशियल यूज़ के जितने भी टास्क हैं, इवन एक स्मॉल इंडस्ट्रीज़, एक हाई कैपेसिटी इंडस्ट्रीज़ के भी जितने भी टास्क हैं, ऐसे ऐसे टास्क जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता, वो सारे हम एक्सेल पे अपने कर सकते हैं, और सिर्फ फंक्शन के कारण। तो फंक्शन पे हमारी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतना ही हम एक्सेल को जल्दी सीख पाएंगे। हर फंक्शन का अपना अपना अलग काम होता है। तो फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। हमारे पास कोई भी काम आता है, कुछ भी काम आता है हमारे पास, तो हमेशा हमारे पास क्या आता है, रो डेटा आता है सबसे पहले। हमारे पास एक रो डेटा है। अब रो डेटा हमारे किसी काम का नहीं होता जब तक हम उसमें से एक रिक्वायर्ड डेटा नहीं निकाल लें। तो रो डेटा से लेके रिक्वायर्ड डेटा तक हम कैसे कैसे जा सकते हैं। एक हमारे पास रो डेटा है और एक हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है। रो डेटा के अंदर 1000 कॉलम हो सकते हैं, कई तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट किसी सर्टेन कंडीशन के बेस पे हमें उसका रिक्वायर्ड डेटा चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें फंक्शन के थ्रू मिलता है, ठीक है, टूल्स के थ्रू मिलता है। टूल्स जितने भी हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हैं लाइन हो गया, कॉलम हो गया, स्लाइसर हो गया, टाइमलाइन हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये प्री डिफाइंड कुछ एक्सेल में बने पड़े हैं। ये टूल्स हैं, ये डायनामिक नहीं होते हैं, ये स्टैटिक होते हैं। कुछ भी टूल मैंने एक बार रन कर दिया तो एक पर्टिकुलर डेटा पर रन करूँगा, डेटा चेंज होगा तो अगेन टूल चलाना पड़ता है। यानी एक्सेल की एक फैसिलिटी को यूज़ करते हैं। तो टूल हमारे स्टैटिक होते हैं और फंक्शंस हमारे बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। हमारे पास डेटा जैसे चेंज हुआ, फंक्शन बैकग्राउंड में रन करता रहेगा और फंक्शन उसको अप टू डेट करता है, यानी कि हमारे पास ये डायनामिक होते हैं। तो रो डेटा से रिक्वायर्ड डेटा निकालने के लिए हम फंक्शन या टूल का यूज़ करते हैं। अब फंक्शंस में होता क्या, फंक्शन जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, ये हमारे पास फंक्शंस हैं। ये एक्सेल की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है। तो फंक्शन हो गया हमारे पास, एक्सेल की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है। एक हमारे पास हो गया नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन मतलब एक साथ आप मोर देन वन फंक्शन का यूज़ कर रहे हो।
जैसे वी लुकअप हो गया, इसके साथ ही आप इंडेक्स मैच भी यूज़ कर रहे हो, या फिर राइट लेफ्ट मिड भी ये साथ में यूज़ कर रहे हो। नेस्टेड मतलब, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, जैसे एक के अंदर एक तिनका उलझा होता है। ऐसे ही फंक्शंस का जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। इसके बाद एक होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम फंक्शन के अंदर कुछ अर्थमेटिक चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैथ में एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है क्या? एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला यानी कि पृथ्वी पे वो अवयव, वो कंटेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर हम किसी भी दवाई का फॉर्मूला अगर बात करें तो, जैसे कि हम किसी दवाई की गोली के बारे में बात करें, कॉम्बिफ्लेम हो गई या कुछ भी हो गई, कोई सी भी गोली हो गई, तो उसका क्या होता है? फॉर्मूला कुछ होता है सर्टेन। यानी कि वो फॉर्मूला क्या है? कुछ ऐसे तत्वों का कुछ मिश्रण बना रखा है जिसको बंदे यूज़ करें, कुछ सर्टेन मात्रा में घटा बढ़ा के एक पूरी दवाई बना रखी है। कंटेंट वही है बट किसी सर्टेन मात्रा में घटा जमा करके बना रखा है। फॉर्मूले में भी वही होता है। फंक्शंस हमारे पास वही सारे होंगे जो एक्सेल के अंदर हैं, बट उनको किसी लॉजिक के बेस पे हम कंबाइन करें, किस अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ जमा करके, भाग करके, गुणा करके अगर हम कुछ रिजल्ट निकालें, वो हमारा एक फॉर्मूला तैयार होता है। तो फंक्शन एक्सेल की प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी में जो ऑलरेडी है, नेस्टेड फंक्शन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन फंक्शन, फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर।